अथ श्री दुर्गा सप्तशती भाषा पहला अध्याय। महर्षि मेधा का राजा सुरथ और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सारवाणी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनिए। सारवाणी सूर्य की छाया से उत्पन्न जगत जननी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी बने, वह प्रसंग भी सुनिए। एक समय की बात है कि प्राचीन काल में स्वारोचिष मनवंतर चैत्रवंश में राजा सुरथ उत्पन्न हुए। वह समस्त पृथ्वी के स्वामी थे। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। एक बार यवन राजाओं से उनकी शत्रुता हो गई। दुष्टों का नाश करने वाले राजा सुरथ से उनका घोर संग्राम हुआ और थोड़ी सेना होने से यवनों ने इन्हें हरा दिया। इसके पश्चात राजा अपने नगर में आकर ही राज्य करने लगे। तब भी अन्य शत्रुओं ने राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया और नगर में भी दुष्ट मंत्रियों ने राजा का धन, सेना इत्यादि समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सुरथ हार कर घोड़े पर सवार होकर घोर जंगल में चला गया। वहां उसने महर्षि मेधा का आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा ऋषि और मुनियों से सुशोभित था। महर्षि मेधा को देखकर राजा सुरथ ने उन्हें प्रणाम किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहने लगा। कुछ समय के बाद फिर अपने राज्य तथा प्रजा के बारे में सोचने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह मेरे हाथ से आज चला गया। वे दुष्ट मंत्री प्रजा का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी शत्रुओं के वश में होकर न जाने क्या क्या दुख सहन कर रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो खुशी खुशी नित्य भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर न जाने क्या क्या कष्ट पाते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से इकट्ठा किया था, सो वह दुष्ट मंत्रियों द्वारा व्यर्थ में खर्च हो रहा होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों को सोचकर दुखी रहने लगा। कुछ समय बाद एक दिन राजा ने एक वैश्य को आश्रम के समीप आते देखा और पूछा, भाई तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मुख इतना शोकग्रस्त क्यों दिखाई देता है? राजा सुरथ की ऐसी बातों को सुनकर उस समाधि नामक वैश्य ने कहा, राजन, मैं समाधि नाम का वैश्य हूँ। मेरा जन्म बहुत ही धनवान कुल में हुआ था, परंतु मेरे स्त्री और पुत्रों ने धन के लोभ से घर से बाहर निकाल दिया है। मेरा सब धन छीन लिया है। अब मैं दुखी होकर इस जंगल में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण से इसको भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। तब राजा ने कहा, जिन स्त्री पुत्रों ने तेरा सब धन छीन लिया है, तू फिर भी उन्हीं के प्रेम में पागल बना हुआ है। वैश्य बोला, हे राजन, आपने जो कुछ कहा है वह सब वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरे प्रति उनका ऐसा व्यवहार देखकर भी मेरे मन में उनके प्रति कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा चित्त भी उन्हीं में लगा हुआ है। यह जानते हुए भी मैं अनजान हो रहा हूँ। मेरा मन फिर स्त्री पुत्रादि में फंस रहा है और इसी से लंबी लंबी सांस ले रहा हूँ, और इसी कारण से मैं इतना दुखी और खिन्न मन हूँ। मैं नहीं जानता कि इन स्वजनों के इतना निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम क्यों है? मार्कंडेय ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, तब राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों ब्रह्मर्षि मेधा के पास गए और प्रणाम करके बैठकर उनसे कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोले, हे महर्षि, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताएं। हे महाराज, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, इससे मैं बड़ा दुखी हूँ। खोए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुरुष बांधवों की ममता अभी तक मेरे चित्त में बनी हुई है। यह जानते हुए भी कि मेरी ममता अज्ञानियों की भांति बढ़ती जा रही है, और इस समाधि वैश्य को भी इसके स्त्री पुत्रादि ने घर से निकाल दिया है, परंतु यह भी उनके मोह में फंसा हुआ है। इसी कारण से हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे प्रभु,
उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति इतना उदार क्यों है? इतना जानते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को इतनी अज्ञानता क्यों उत्पन्न हो रही है? तब महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जीवों को विषय मार्ग का ज्ञान है। हे महाभाग, सभी प्राणी अलग अलग होते हुए भी कोई दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते, कोई दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान प्रधान है, यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। केवल मनुष्य में ही नहीं, समस्त पशुओं में भी मनुष्यों की भांति ज्ञान होता है। जैसे मनुष्यों में भोजन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार पशु पक्षी आदि में भी भोजन, विहार, नींद, मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी यह पक्षी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में प्रेम पूर्वक दाना चुगाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों आदि के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। वह लोभ के वश होकर उनका पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब ये हमारा पालन पोषण करेंगे, परंतु विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में गिरते चले जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिससे संसार माया जाल में फंस जाता है। यही भगवान की महामाया है और यही महामाया बड़े बड़े महात्माओं के मन को मोह में डाल देती है। और इसी देवी ने ही समस्त विश्व को उत्पन्न किया है और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान रूपी विद्या है। यह भगवती ही सांसारिक बंधुओं की हेतु तथा सर्वेश्वरी है। राजा बोला, हे भगवन, यह कौन सी देवी है जिसे आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, इस देवी की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका क्या अर्थ है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ, सो सभी वृत्तांत आप मुझे सुनाइए। महर्षि मेधा ने कहा, वह देवी स्वरूप में और सब संसार में व्याप्त है। उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ, ध्यान से सुनो। यह देवी देवताओं की कार्य सिद्धि को उत्पन्न होती है और अजन्मा उत्पन्न कहलाती है। भगवान विष्णु समस्त संसार को जलमग्न करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे। उस समय मधु और कैटभ नाम के दो घोर निशाचर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। उस समय ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर विराजमान थे। उन दोनों असुरों को आते देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योगी निद्रा की प्रसन्नतार्थ एकाग्र चित्त होकर स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया विश्वेश्वरी अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। यह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम स्वाहा यानी देवताओं को पालने वाली हो, स्वधा यानी पितृश्वरों का पोषण करने वाली हो, तुम ही वश ठकार स्वर इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुंचाने वाली हो, अमृत भी तुम हो, अक्षरों में ऊ देवी, संध्या, सावित्री, संसार की परम जननी तुम ही हो। और हे माँ, आप ही विश्व को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली हो। आप ही जगत की सृष्टि करती हो, आप ही पालन करती हो और अंत काल में संहार स्वरूप भी आप ही हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, महेश्वरी हो। आप ही तीनों गुणों यानी सत्व, रज और तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, प्रलय स्वरूप महारात्रि तथा दारुण महारात्रि भी आप ही हो। आप ही ईश्वरी और वृद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा आप ही हो। और हे मातेश्वरी, आप खड्ग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुशुंडी, परिधि आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्य हो तथा संसार में सबसे सुंदर आप ही हो। परा अपरा सब में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो। हे अखिलेश्वरी,
संसार में सत और असत जो भी हैं उन सब की शक्ति आप ही हो। मैं किस प्रकार आपकी विनती करूं? जो संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के अधीन कर लिया है। तो फिर बताइए, कौन सा मनुष्य आपकी प्रार्थना कर सकता है? भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान का शरीर धारण कराने वाली आप ही हैं। आप तो इन उदार प्रभावों से स्वयं प्रशंसित हो। इन मधु और कैटब नामक के महान भयंकर असुरों को आप मोह में डाल लीजिए और भगवान विष्णु को जल्दी ही जगाइए। इन दोनों राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। महर्षि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मधु और कैटब असुरों को मारने के लिए भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की स्तुति की, जो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर योग माया उपस्थित हो गई और भगवान केशव जाग पड़े। तब भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यवान दोनों असुरों को देखा जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन राक्षसों से 5000 वर्ष तक युद्ध किया। अति बलशाली, महाउन्मत्त और महामाया से मोहित हुए दोनों असुरों ने भगवान से कहा कि आप हमसे कोई वरदान मांगो। तब भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं यही वर मांगता हूँ कि मेरे हाथ तुम्हारी मृत्यु हो। ऋषि ने कहा, इस प्रकार जब भगवान ने उनके द्वारा यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें समस्त पृथ्वी पर जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे प्रभु, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। महर्षि मेधा ने कहा, भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया स्वयं ही ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर उत्पन्न हुई हैं। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को वर्णन करता हूँ, सो ध्यान से सुनो। प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। आगे की कथा होगी दूसरे अध्याय में। जय माता दी।